में जितने भी हमारी माताएं बहनें, हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन स्वरूप बैठे हैं, उन सभी को झारखंडी जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं। भले हम यहाँ आए थे ये चर्चा करने के लिए कि लोकसभा का चुनाव, वोट का मतलब, लेकिन एक बात दिल से कहना चाहेंगे, जब जब हम लोग बउआ, नगड़ी, बांसुड़िया, बांसजोड़ा, गडरिया, लोयाबाद, एकरा, शक्ति चौक, तेतुलमुड़ी आते हैं, हम लोग चुनाव का बात करने का दिल ही नहीं करता है। मन करता है कि एमपी एमएलए हम लोग बाद में बने, पहले वो बागी बने, और जिन्होंने अब तक जुल्म किया है उनसे आज ही इंतकाम ले। हम लोग कैसा मन करता नहीं मन करता है कि हम लोग नेता बने, विधायक बने, एमपी बने, एमएलए बने। मन करता है कि जिन्होंने हमारे लोगों को सताया है, चाहे सताने वाला जीएम हो, चाहे सताने वाला कोई सुपरवाइजर हो, चाहे इस राज्य को चलाने वाला कोई पदाधिकारी हो, उससे हिसाब लेने का मन करता है जब भी हम कोयलांचल के गांव में आते हैं। आज जमीनें हमारी, जिस जमीनों पर हमारे आजा, हमारे परआजा खेती बाड़ी करते थे, फसल उगाते थे, आज हमने विकास के नाम पर, इस देश के उन्नति के नाम पर उन और बदले में हमको क्या मिला? बीमारी मिला, प्रदूषण मिला, कम उम्र में हमें मौत मिला। इसलिए उन सारे सवालों का हिसाब लेने हम आए हैं, इंतकाम लेने आए हैं, इस बात को आपको बताने आए हैं। जिंदाबाद, राज, मैंने अक्सर कहा है, मैंने पढ़ा लिखा लड़का हो, लेकिन उसके बाद भी मैंने कहा है कि जो झारखंड के लोग कोयलांचल में रहते हैं, यानी कोयला के खदान के बगल में रहते हैं, जो लोग किसी फैक्ट्री कंपनी के सामने रहते हैं, मैंने हमेशा उन लोगों को कहा है कि हम दो हमारे दो नहीं, 3 को पैदा कीजिए और एक के हाथों में हथियार देके परवरिश कीजिए उसका। जाएगा आप किसके पास गुहार लेकर जाएंगे? आज किसी का 5 एकड़, किसी का 8 एकड़, किसी का 15 एकड़, किसी का 20 एकड़ जमीन लिया है। आज आप जानते हैं जमीन का क्या वैल्यू है? जमीन यानी आपकी आने वाली पीढ़ी, जमीन यानी आपका भविष्य। आज यदि किसी ने जमीन रखा है तब आज उस जमीन में आप हैं। यदि किसी ने जमीन नहीं रखा होता तो आज जमीन में नहीं, आज आप किसी रेलवे स्टेशन में, किसी मंदिर मस्जिद की सीढ़ियों में होते और भीख मांग रहे होते। इसलिए आज हमें तकलीफ होता है, हमें पीड़ा होती है कि आज हमारी मां समान जमीनों को ये बीसीसीएल वाले, ये कोयला के खदान वाले, ये आउटसोर्सिंग कंपनियां जबरन कब्जा करने का काम करती है। इसीलिए हमने कहा कि हम दो हमारे दो नहीं, एक एक्स्ट्रा को जन्म दीजिए, जो बीसीसीएल के बेईमान अधिकारियों से, जो इन कंपनियों के बेईमान पदाधिकारियों से आंख से आंख मिलाकर हिसाब करेंगे। आज यही तेतुलमुड़ी में शहीद शक्तिनाथ महतो, आप लोग जानते होंगे, उनकी हत्या की गई थी। किसने हत्या किया था? इन्हीं कंपनी वालों ने, इन्हीं कोयला की कंपनी वालों ने। क्योंकि शक्तिनाथ महतो को उस समय जो टाटा के जीएम हुआ करते थे, उन्होंने एक कार ऑफर किया था कि आप, जैसे आज हम लोग मजदूरों के लिए बात करते हैं, अभी दीदी के लिए लड़ने के लिए हम लोग आए, उसी प्रकार शहीद शक्तिनाथ महतो मजदूरों के लिए लड़ते थे। जिनकी जमीन गई है कोयला के खदान में, उनको नौकरी देने के लिए लड़ते थे, उनको मुआवजा दिलाने के लिए लड़ते थे। उनको ऑफर किया कि आप एक कार गाड़ी लीजिए ना, क्यों जनता के लिए लड़ते हैं। आज भी पुराने लोग बताते हैं कि शहीद शक्तिनाथ महतो ने पूरी ताकत से एक तमाचा उस जीएम के गाल में देने का काम किया था, जिस कारण उनकी हत्या की गई। तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग मरते नहीं हैं। आज हम लोग डर रहे हैं, आज हम लोग डरते हैं, इसीलिए लोग हमारी छाती पे चढ़ते हैं। जिस दिन शहीद शक्तिनाथ महतो बन के सामने आएंगे ना, सब पेंट में 1 नंबर करेगा, इस बात को याद रखिए। और आज बनना होगा। आज हर एक घर से, खासकर कोयलांचल में बड़ा दर्द होता है। हमारी जमीन है भाई, हमसे पूछ तो लो, एक बार हमसे पर पूछ तो लो, हमारी जमीन है। जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था, जब भारत में गणतंत्र की स्थापना नहीं हुई थी, तब से हमारे बाप, उसके बाप, उसके बाप, न जाने कितने सालों से यह जमीन हमारी है। हम इस जमीन के मालिक हैं। और आप बिना मर्जी के, बिना ग्राम सभा के, बिना पूछे उस जमीन पर आके डंप कर दिए, उस जमीन पे आप कचरा गिरा दिए, उस जमीन को आप काट के कोयला निकाल लिए। ये अन्याय, ये अत्याचार
साफ करना होगा। जय झारखंड। आज हमको करना होगा। अब क्यों डरते हैं बताइए ना, किस बात के लिए डरते हैं? केस हो जाएगा, गोली मार देंगे। अरे कब जिंदा है आप कब जिंदा है? इससे पहले हमारे दादा नाना 80 साल 90 साल जिंदा रहते थे ना। आज कोयलांचल में जितने भी गांव हैं, आज लोग 50 साल में 55 साल में मर रहे हैं। कब जिंदा है? किस बात से हम लोग डर रहे हैं बताइए तो? काहे डर रहे हैं? केस कर देगा। अरे आपको हम कहेंगे आपका गलिया और बांसवाड़ा में रहने से अच्छा जेल में रहिए। वहां अच्छा पानी, अच्छा खाना और टाइम टाइम में डॉक्टर रूटीन चेक करेगा कि किसी को कुछ हो ना जाए। एसपी पे सवाल होगा, जेलर पे सवाल होगा। आपका गड़रिया और बांसवाड़ा गांव से बुरा मत मानिएगा, हमको माफ कीजिएगा। हम आप ही का बेटा है, आप ही का भाई है, आप ही का भतीजा है। लेकिन ये गड़रिया और बांसवाड़ा गांव से धनबाद जेल अच्छा है, वहां टाइम टू टाइम को खाना मिलेगा। वह धूल नहीं है, वहां प्रदूषण नहीं है, वहां धूल नहीं है, वह प्रदूषण नहीं है, वहां डॉक्टर है, टाइमली डॉक्टर अवेलेबल है। यदि आपको एक फोड़ा फुंसी होगा तुरंत आपको अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। डरिए मत, डरेंगे ये छाती पे चढ़ेंगे। आपकी जमीन है पर कहां का जीएम यहां आंख दिखाएगा? आंख निकाल लीजिए। अगर आपकी जमीन है उस आंख को निकाल लीजिए, चाहे कोई पदाधिकारी है चाहे कोई अधिकारी है। आज मैं नौजवानों से कहूंगा, आज आप जीटी रोड में चले जाइए, किसी सड़क में चले जाइए, आज रोड एक्सीडेंट में कम से कम एक दिन में एक नौजवानों का डेथ हो जाता है। अरे मरना तो ऐसे रोड एक्सीडेंट में मरिए रहे हैं, किसी खदान में ढोक के मरिए रहे हैं, किसी बीमारी के कारण मरिए रहे हैं। 25-30 साल में तो ऐसे हम लोग मर जा रहे हैं। यदि मरना ही है तो अपने बाप दादा की जो जमीन जहां कोयला का खदान है उसे बचाने के लिए, वहां अधिकार पाने के लिए मरिए। चाहे सामने वाला जीएम है, चाहे कोई जिला का बड़ा कलेक्टर है, वहां मरिए, वहां अपनी हिम्मत दिखाइए, वहां अपनी ताकत दिखाइए। आज जो ताकत हम अपनी गाड़ी में दिखाते हैं एक्सीलेटर डाल के, एक्सीलेटर बढ़ा के जो ताकत दिखाते हैं, वह ताकत वहां दिखाइए जहां आज जरूरत है। कहीं मौत एक दिन सबको आएगी, जीएम रहे, सुपरवाइजर रहे या आईएएस आईपीएस रहे, बड़ा बाबू रहे, छोटा बाबू रहे, या बीडीओ सीओ एमपी एमएलए रहे, या देश के प्रधानमंत्री रहे, या राज्य के मुख्यमंत्री रहे, सबको मौत आएगी एक दिन। सबको एक दिन मौत आएगी। कोई यहां जीने के लिए नहीं आया है। इसलिए आज कोयलांचल के लोगों, आज तुम मुर्दा हो चुके हो, आज तुम्हें याद करना होगा का जन्म हुआ था। आज आपको याद करना होगा और हर एक घर से एक बेटा एक बेटी ऐसा तैयार करना होगा जो बदला ले सके। आज हम लोग डरते हैं, इसीलिए हम पे चढ़ के बात करते हैं। आइए एक दिन सामने बोलिए सीधे जीएम को खुला चुनौती कि अगर मेरा एक भी बच्चा का कुछ हुआ तो तुम्हारा बच्चा जहां पढ़ रहा है ना, अरे तुम यहां जॉब कर रहा है, बच्चा तुम्हारा होगा ना, वहां हिसाब लेंगे। बोलिए ना बच्चा के खाली जिला में कोई अधिकारी रहे चाहे पदाधिकारी रहे, यदि वो गलत करता है एक लाइन बोलिए कि यदि आपके गलत नीति के कारण, आपकी बेईमानी के कारण यदि मेरे परिवार को कुछ हुआ तो आपका भी परिवार है, और याद रखिए हम आपके परिवार से बदला लेंगे। क्या गलत बोले बताइए ना, आज तकलीफ होता है हमको बोले तो। यही अगर हम तो चाची ने भाषण देते तो हम वोट की बात करते, राजगंज में अगर हम भाषण देते तो एमपी चुनाव की बात करते, लेकिन आज हमको मन नहीं कर रहा है एमपी के बारे में बात करने का, हमको नहीं मन कर रहा है नेतागिरी पे बात करने का, हमको बस यही मन कर रहा है भाड़ में जाए नेतागिरी। पहले जो बनता है इंतकाम लिया जाए उन बेईमानों से जिन्होंने हमारे लोगों का कोयलांचल में कत्ल किया। नहीं मन करता है, हम विश्वास कीजिए नहीं मन करता है कि हम लोग एमपी के इलेक्शन पे बात करें। यही हम 3 दिन से राजगढ़ में हैं, तीनों दिन बात किए कि एमपी का मतलब क्या है, वोट का मतलब क्या है। लेकिन आज हमको तकलीफ होता है, जब हम कोयला के खदान में जाते हैं हमको तकलीफ होता है, मेरा कलेजा फट जाता है, मेरी आंखें भर जाती है कि कितना अन्याय होता है हमारे साथ, क्या अन्याय है यह हमारे साथ। नगरी, बोवा, बसुरिया, गड़ेरिया, बांसजोड़ा,
तेतुल मुड़ी, क्या न्याय होता है हमारे साथ। हर लोग कहते हैं भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत कानून का देश है, भारत संवैधानिक देश है। आज कहीं ना कहीं कोयलांचल में आके भारत का कानून, भारत की लोकतंत्र की व्यवस्था दम तोड़ देती है। आज हमें इस बात का तकलीफ है। इसलिए आज जितनी भी माताएं हैं, याद रखिएगा, इन्हीं माताओं ने झारखंड अलग राज्य के लिए वीरों को जन्म दिया है। आज फिर साबित कीजिए कि आज भी माताओं के गर्भ में वीर ही पैदा होते हैं। सामने वाला कोई रहे, आप उसका एक बार हिम्मत कीजिए ना, एक बार। ऐसे तो केस कोयलांचल में जो भी नेता बना है गांव में, चाहे रोहित रहे, चाहे महफूज जी रहे, चाहे हमारे सुनील दा रहे, अजीत जी रहे, केस खाना ही खाना है। कोयलांचल में अगर आपका जन्म हुआ है, केस खाना ही आपको गोली चलना ही चलना है। तो जब हम पे ही खाली चलेगा, एक बार रिटर्न चलाइए ना, एक बार रिटर्न चलाइए, एक बार रिटर्न चलाइए ना। जीएम है तो क्या हुआ, क्योंकि करण का रक्षा कवच लेके पैदा हुआ है, न संजीवनी बूटी खा के पैदा हुआ है। मौत सबको आएगी। एक बार रिटर्न कीजिए ना। कितना अन्याय सहिएगा, कितना अत्याचार सहिएगा, कई साल जिंदा रहिएगा, कई साल रहिएगा। 50 साल के बाद जवाब देंगे, 50 साल के बाद जवाब दे देगा ये शरीर। कई साल जिंदा रहिएगा, कितना ऐशमौज कीजिएगा, कितना घूमिएगा फिरिएगा। आज अगर मरिएगा ना, तो आने वाला पीढ़ी गर्व करेगा कि मेरा बाप, मेरी मां लड़ी थी, जिस कारण मेरा अधिकार बचा है। आज अगर नहीं लड़िएगा ना, ये गांव भी नहीं रहेगा, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं रहेगा। आपके बच्चे रेलवे स्टेशन में कटोरा लेके भीख मांगेंगे। इसलिए आज लड़िए। एक बात बताइए, यहां कितने लोग भगत सिंह का नाम जानते हैं? सभी जानते हैं। भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी को पसंद किया जाता है तो लोग भगत सिंह को पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? हमें आज भी लगता है। अच्छा एक बात बताइए, अंग्रेज चले गए हैं गोरे वाले, भोरे अंग्रेज आज भी हैं। ये बेईमान जीएम, ये बेईमान जिला पदाधिकारी, ये बेईमान अधिकारी अंग्रेज के समान है कि नहीं? है ना? तो आज भी भगत सिंह की याद आती है कि नहीं, कि भगत सिंह आज फिर जन्म ले, आज फिर भगत सिंह हमारे लिए लड़े। तो क्या भगत सिंह आएंगे? नहीं, आपके घर से भगत सिंह आना चाहिए। आज सभी चाहते हैं। एक बात बताइए, यहाँ कितने लोग चाहते हैं कि भगत सिंह दोबारा जन्म ले? कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं। देखिए, सब चाहते हैं कि भगत सिंह दोबारा जन्म ले। अब बताइए कितने लोग चाहते हैं कि भगत सिंह मेरे घर से जन्म ले? कोई नहीं। यही विडंबना है, यही विडंबना है, यही विडंबना है। हर कोई चाहता है भगत सिंह फिर पैदा हो, लेकिन मेरा बेटा नहीं, पड़ोसी का बेटा। आपके अधिकार के लिए पड़ोसी लड़ने आएगा? यदि आप भगत सिंह को पसंद ही करते हैं और आप चाहते हैं भगत सिंह फिर पैदा हो, तो पड़ोसी के घर में क्यों, आपका बेटा बन के क्यों नहीं? इसलिए आप, मेरी तमाम जो माताएं, मेरी बहन जो यहाँ बैठी है, यदि आप भगत सिंह को चाहते हैं और चाहते हैं भगत सिंह फिर पैदा हो, तो पड़ोसी के घर से नहीं, आपके घर से पैदा हो। ये जीएम पेंट में 1 नंबर करेगा, ये अधिकारी पदाधिकारी 1 नंबर करेंगे, यदि आपने ये लेकिन हम क्या चाहते हैं कि भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो। इसीलिए हम पड़ोसी के भरोसे बैठे हैं। एक कहावत है हमारे लोग के भाषा में कि दादा के भरोसा कतारी रो कहिए हमें कि दादा के भरोसा कतारी। तो से तरह भगत सिंह अगर पैदा हो तो हमारे घर से पैदा हो, हमारा बेटा बन के पैदा हो। जैसे आज हम लोग भगत सिंह तो ना सही, उनका चरणों का धूल ही सही, लेकिन भोरे अंग्रेजों को बाप बाप करा के रखे। तमाम खासकर चूंकि आज मीडिया के बंधु हैं, मैं अपना मैसेज तमाम कोयलांचल को दूंगा कि भगत सिंह सही में आना चाहिए, भगत सिंह सही में जन्म होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर से नहीं। कोयलांचल की हर एक माँ, हर एक बहन के गर्भ से एक एक भगत सिंह और झारखंड के लिए एक शहीद शक्तिनाथ महतो पैदा होना चाहिए। फिर देखिए पदाधिकारी कहां भागेंगे। आज हम डरते, अरे है अधीना, वो
जान लेके जाएगी। जान जाने देने से नहीं डरते हैं, जान जाए, जिंदगी एक पानी है, अरे जान तो एक दिन जानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है, हिम्मत तेरी जवानी है। जान सबकी जाएगी, जा ये जान, जा ये जिंदगानी, लेकिन अबरी अगर जान गई तब रोएंगे नहीं, अब चिल्लाएंगे नहीं, एक जान के बदले एक जान लेके जाएंगे। और वो जान किसी ऐसे वैसे का नहीं होगा, उच्च कोटि के पदाधिकारी को होगा, चाहे वो प्रबंधन रहे या प्रशासन रहे या कोई और रहे, वो उच्च कोटि का होगा। मजाक बना के रख दिया है पूरे देश को, हम क्या ये कहीं अन्याय ऐसा नहीं होता, पूरा देश घूमिए, यदि जमीन के बदले नौकरी दिया जाता है, जमीन के बदले पैसा दिया जाता है, जमीन के बदले नया जमीन दिया जाता है। आपके गांव की कहानी देखिए, जमीन भी आपका और लाठी डंडा भी आप पे चलता है, क्योंकि हम डरने वाले लोग हैं। जिस दिन मरने वाले लोग फिर जाएंगे, अधिकार के लिए मरने वाले आएंगे, ये सब बाप बाप करेंगे और हम लोग बचान देते हैं, हम लोग बचान देते हैं। यदि हम लोग एमपी बने, चाहे केटी लोकसभा रहे चाहे धनबाद लोकसभा, यदि एमपी बने और आप पे अगर लाठी चली तो पहला सर हमारा होगा, वो पहला सर आपके सांसद होगा। आज यदि कोयला चोरों के खिलाफ, आज यदि इन भ्रष्ट जीएम के खिलाफ अगर कोई सांसद यानी चंद्र प्रकाश चौधरी खड़ा हो जाता तो इनकी औकात नहीं थी गलत करने की, लेकिन सांसद खड़ा ही नहीं होता। सांसद का मतलब है आपकी बेटी के ब्याह में फोटो खिंचाना नहीं, सांसद का मतलब होता है जब मुसीबत आए आपके लिए लड़ना, आपके लिए भिड़ना, भिड़ने वाला सांसद खोजिए, भागने वाला नहीं, भिड़ने वाला सांसद चाहिए। अभी जितना भी सांसद बना है सब भागने वाला है, कोई कलकत्ता भाग जाता है, कोई दिल्ली भाग जाता है, कोई रामगढ़ भाग जाता है, भागने वाला नहीं, भिड़ने वाला सांसद चुनिए। आप मुखिया जी के बारे जानते हैं, क्योंकि मुखिया जी गांव में होते हैं, मुखिया के काम को जानते हैं, लेकिन एक सांसद का क्या काम है आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। सांसद का काम क्या है पता है? आपने जो नाक में सोना पहना है ना, इसका दाम घटाने बढ़ाने का अधिकार सांसद को होता है, मुखिया को नहीं। आप जो घर में गैस लेके आए हैं, उस गैस का दाम बढ़ाना घटाना एक सांसद का काम होता है। आज जो आपके पतिदेव और आप लोग भी स्कूटी चलाने लगे हैं, उसमें जो पेट्रोल भरते हैं ना, उसको घटाने बढ़ाने वाला एक सांसद होता है। आज जो आपके जमीन में कोयला का खदान है, वहां जो आपको रोजगार देगा, वो एक सांसद का काम होता है। लेकिन आप सांसद का मतलब क्या है? एक दिन आइए, 500 टका मोड़ी पिछू दीजिए, हमारा बेटी बिहार में आइए, फोटो खिंचाइए, चल जाइए, नहीं होता है वो सांसद का मतलब। इसलिए लड़ने वाला, भिड़ने वाला सांसद खोजिए। और मैं तमाम माओं से कहूंगा, मैं तमाम यहां बैठी बहनों से कहूंगा कि आप साबित कीजिए कि ये कोयलांचल की माटी है, यहाँ की माओं के गर्भ से वीर और वीरांगना पैदा होते हैं जो किसी से नहीं डरते हैं। आज हमारे पीछे कुछ दलाल हैं जो कंपनी की दलाली करते हैं, बहुत है। शक्ति बाबू को भी कंपनी ने ऑफर दिया था। यदि ये दलाल मेरी बात सुन रहे हैं, देख सुनो दलालों, है कंपनी की दलाली करते हैं, सुन लो, तुम्हारा घर तो दलाली से चल जाएगा, लेकिन तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, क्या हश्र होगा, इस जान लो। इसलिए आज